तो हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज ये है निफ्टी का चार्ट आपके सामने। हम डिस्कस करेंगे आज हमने क्या एनालाइज किया था और कल हमको निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम जानते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ एनालाइज करते हैं तो कोशिश करते हैं कि थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम ले। बड़ा टाइम फ्रेम लेने का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा हमको ज़्यादा क्लैरिटी पता चल जाती है और प्रीवियस चार्ट जो है ना, तो हम देख लेते हैं कि प्रीवियस चार्ट में क्या हुआ था, उसके कारण हमको थोड़ा सा मार्केट में क्लैरिटी ज़्यादा पता चल जाती है। चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि हमको मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट सबसे पहले कैसे ड्रा करना चाहिए निफ्टी के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लाइन उठाते हैं। यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन उठा करके यहाँ पर हम ड्रा करेंगे जो आज का इसने हाई बनाया था, ठीक है। आज का हाई हमने क्या किया, यहाँ पर ड्रा कर लिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए आज का हाई हमारा ये ड्रा हो चुका है। कितने का है? 19,919 का, राइट। यहाँ पर थोड़ा सा हम चाहें तो नीचे ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसको हम रेड कलर से कर देंगे। ध्यान रखिएगा, जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए ये बहुत काम आने की चीज़ है, ठीक है। आप भी इसी तरह से ड्रा कर लेना। ये तो हो गया आज का हाई। अब हम सपोर्ट इसका कहाँ से वो सपोर्ट कहाँ से ड्रा करेंगे? जहाँ से ये सबसे बड़ी कैंडल इसने बनाया हुआ है, ठीक है। जो सबसे बड़ी कैंडल इसने बनाया वो हमारा एक सपोर्ट का काम करेगा। तो जैसा कि ये सपोर्ट कहाँ पर आ रहा है, ये सपोर्ट आ रहा है, पहला सपोर्ट इस जगह की मैं बात करता हूँ, ये है, ठीक है। 19,008 और ये ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये इसका एक सपोर्ट एरिया बन गया। जो इसका रेजिस्टेंस एरिया हुआ करता था, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कई वीडियो में बताया था कि जिस दिन भी 19,830 के मार्केट क्रॉस करेगी उसका पहला टारगेट होगा 19,880 एंड सेकंड टारगेट होगा 19,920 का और थर्ड टारगेट ऊपर की तरफ होगा 19,970 का। ये आपको मैंने क्लियर बताया हुआ है। चलिए ओके, तो यहाँ पर जैसे हमने ये दो आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमने ड्रा कर लिया, राइट। अब एक चीज़ और आप ड्रा करना है। यहाँ पर आप कुछ देख रहे होंगे जो बिग बनी हुई है, बिग के ऊपर भी हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। बिग के ऊपर यहाँ पर एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं। ये आपका ये वाला हो गया। इसको हम क्या करते हैं, किस कलर से रख देते हैं? चलिए हम इस कलर से रख दिए, ठीक है। ये आपका एक बरवली मतलब अब सपोर्ट का काम करेगा। ये आप ध्यान में रखना, ये आपको सपोर्ट का काम बिल्कुल करेगा, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब हम चलते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पर इसको 15 मिनट के चार्ट में इसको हम बदल देते हैं। जैसे अब यहाँ पर जैसे हम 15 मिनट का चार्ट यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं, आप देख रहे होंगे इस तरह से हमारे सामने कुछ क्लियरिटी आ गई। अब अगर हमको और अच्छे से क्लियर इसको करना है तो यहाँ पर हम चलते हैं, इसको 5 मिनट में, चार्ट 5 मिनट में कर देते हैं, ठीक है। 5 मिनट में क्या होता है, थोड़ा सा और अच्छे से दिखना शुरू हो जाता है, तो हमको और अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि इस तरह से हम कुछ काम करेंगे। देखिए मार्केट बहुत तेज़ है, मार्केट बहुत अच्छे से ट्रैपिंग करती है, मार्केट में बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आती है, अनवाइंडिंग होती है। कल ही हमने एक ऑप्शन चेन में आपके लिए एक वीडियो बनाया हुआ था निफ्टी के बारे में, पर्सनली निफ्टी के बारे में बताया था कि जब भी कभी काल के तरफ अगर ओपन इंटरेस्ट माइनस होने लगे, बताया था आपको। ये चीज़ आपको शायद याद होगा, नहीं याद होगा तो प्लीज़ आप उसको देख लेना दोबारा, ठीक है। जब भी कभी मैंने ये बताया था कि सीई की तरफ ओआई जो है ना, ओआई नेगेटिव होने लगे, ठीक है। ओआई नेगेटिव होने लगे, आप ये सोचना यहाँ से मार्केट ऊपर जाने को तैयार है। काल की तरफ अगर ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव होने लगे तो मार्केट ऊपर जाने को तैयार है। यहीं पर अगर पुट की तरफ अगर ओपन इंटरेस्ट प्लस होने लगे तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने को तैयार है। ध्यान देना, इन दोनों में डिफरेंस ध्यान देना। काल की तरफ ओपन इंटरेस्ट अगर माइनस होने लगे तो मार्केट ऊपर जाएगी, अगर पुट की तरफ ओपन इंटरेस्ट प्लस होने लगे तो मार्केट ऊपर जाने को तैयार है। समझ रहे हैं? और यहीं पर इसका उल्टा, अगर काल के तरफ, ठीक है, अगर पुट की तरफ अगर मान लीजिए ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर माइनस होना शुरू हो जाए तो ये इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है तो नीचे जाएगी। मार्केट यहाँ पर नीचे जाएगी, यहाँ पर ऊपर जाएगी, यहाँ पर ऊपर जाएगी, ठीक है। और अगर काल के तरफ अगर ओपन इंटरेस्ट ओआई जो है तो क्या होने लगे, प्लस होने लगे, ठीक है, तब भी क्या होगा, मार्केट कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी। ये 4 चीज़ आप ध्यान रखना। ये बाकी 4 चीज़ें मैंने कल कंफर्म किया हुआ है, आप वो वीडियो ज़रूर देखना। इतनी बढ़िया वीडियो है, इतनी बढ़िया वीडियो का अगर आप हकीकत में उस वीडियो को में ध्यान देते हैं ना तो आप समझ लीजिए कि ऑप्शन चेन आपको कहीं से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो मैंने आपको बताया हुआ है, राइट,
इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए शार्ट कवरिंग मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी काल के तरफ जब ओपन इंटरेस्ट माइनस होने लगता है तो क्या होता है, जो कॉल राइटर होते हैं ना, सीई जो राइटर होते हैं, यहाँ पर जो सेलर होते हैं जिसको हम राइटर बोलते हैं, यहाँ पर जो सेलर होते हैं उनको लॉस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे लॉस उनका होना शुरू हो जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, अपने पोजीशन को वहाँ पर जो सेल किए हुए रहते हैं कॉल, वो क्या करते हैं, वहाँ पर एग्जिट करते हैं। ठीक है, जब एग्जिट करते हैं तो क्या होता है भाई, वो कॉल बाई करते हैं। तो जब वो कॉल बाई करते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब होता क्या है, यहाँ पर क्या हुआ, देखिए एक तो इसने ब्रेकआउट किया, अरे निफ्टी ने ब्रेकआउट किया भाई, यहाँ पर सब जानते हैं इसको जब ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट ऊपर जाता है, जनरली सब लोग यही ध्यान देते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, जो 19,800 में जिन्होंने कॉल को सेल कर रखा था, ठीक है, उनको लॉस होना शुरू हो गया। ठीक है, कौन सी कैंडल में लॉस होना शुरू हुआ, जैसे ये फर्स्ट कैंडल बनी और जब ये अराउंड 19,850 के करीब चली गई तो इनको लॉस होना शुरू हो गया। ठीक है, इनको लॉस होना शुरू हो गया। जब इनको लॉस होना शुरू हो गया तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को यहाँ पर एग्जिट करना शुरू कर देते हैं। जैसे एग्जिट करते हैं तो डबल फोर्स लग जाता है। एक तो यहाँ पर कॉल वायर ने यहाँ पर हावी हुए, कॉल वायर ने अपनी पोजीशन बनाया हुआ था। दूसरा ये सेलर ने क्या किया, अपने पोजीशन को एग्जिट किया। तो जब एग्जिट करते हो तो ये कॉल वायर बन गए, है ना, बन गए ना। तो जब कॉल वायर बन गए तो यहाँ पर डबल फोर्स हो गया, इसलिए मार्केट यहाँ पर बूम करके शॉर्ट कवरिंग आई और मार्केट ऊपर चली गई। ये कहानी आज हुई, कल यही चीज़ हमने आपको बताया था, राइट। तो यहाँ पर जब गई मार्केट, इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस लिया। जब रेजिस्टेंस लिया फिर भी मार्केट नहीं मानी। अब देख रहे हैं आप, देख लेना आज जो मतलब कॉल अनवाइंडिंग हुई है, जिसको हम अनवाइंडिंग नाम से जानते हैं, वहाँ पर 19,900 तक भी लोग जो है तो भागे हैं। इसका मतलब ये है कि फुल बुलिश मार्केट हुई और 19,900 तक की भी कॉल अनवाइंडिंग हुई है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो मार्केट कहाँ पर जाकर के इसीलिए क्लोजिंग हुई, 19,900 तक पहुँच गई। ये था डबल फोर्स। तीसरा आपको बताया था मैंने रिलायंस है। रिलायंस यहाँ पर जो पॉजिटिव हुआ उसकी वजह से मार्केट में बाढ़ आई आज। ठीक है, तो ये तो हो गया आज की बात कि क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन ये हमेशा जो आपको ओपन इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट मैंने समझाया है वो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए मार्केट को कल कैसे हमको काम करना है निफ्टी के अंदर। देखिए निफ्टी में क्या है, यहाँ पर क्या है, कॉल वायर में यहाँ पर बहुत झगड़ा हुआ। ठीक है, यहाँ झगड़ा हुआ ना। अब जब झगड़ा हुआ तो यहाँ पर कौन जीता, सीई, मतलब कॉल वायर मार्केट में जीत गए और मार्केट को ऊपर ले गए। ठीक है, मार्केट को जब ऊपर ले गए तो यहाँ पर दो लोगों की पोजीशन बनी। कौन बनी, यहाँ पर पोजीशन एक तो बनी किसकी, पुट सेलर की पोजीशन बनी। ठीक है, पुट सेलर की यहाँ पर पोजीशन बनी और यहाँ पर दूसरा किसकी बनी, कॉल वायर की। इन दोनों का भी प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। ये अभी तक एग्जिट, कुछ लोगों ने यहाँ जो कॉल वायर थे उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया होगा, कुछ लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट अपना बुक नहीं किया होगा। अब मार्केट क्या करेगी, देखिए अगर मार्केट यहाँ से, ध्यान दीजिए कल की मैं केस बताता हूँ, अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप ओपन हो गई, ठीक है, गैप अप अगर ओपन हो गई, गैप अप का मतलब हो गया कि 19,900 के ऊपर मार्केट अगर ओपन हो गई तो इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों को प्रॉफिट उतना ही रहेगा, इनका प्रॉफिट कम नहीं होगा। तो ये लोग एग्जिट यहाँ से नहीं मारेंगे। ठीक है, तो जब ऐसे कंडीशन होता है कि जब ये लोग एग्जिट नहीं मारते हैं तो मार्केट यहाँ तक भी आएगी तब भी ये लोग डरेंगे नहीं, यहाँ तक भी आएगी तब भी डरेंगे नहीं। अब यहाँ पर कौन डरेगा, यहाँ पर ये डरेंगे जो यहाँ पर इन्होंने जो कॉल बाई किया होगा, इनका एसएल हिट होने लगे तब ये डरेंगे, तो यहाँ वाले निकल जाएंगे। ठीक है, यहाँ वालों को मार्केट का एसएल मिल जाएगा। तो मार्केट क्या करेगी, अगर गैप अप यहाँ पर ओपन होती भी है तो थोड़ा हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आए। प्रॉफिट बुकिंग बाद क्या है, मार्केट यहाँ से ऐसे रिटर्न ले ले, ध्यान रखिएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ऊपर का टारगेट आपका खुला हुआ है 19,970 का ऊपर का टारगेट बिल्कुल खुला है। ठीक है, ऊपर के ध्यान रखिए। अब नीचे का मतलब ये है जब तक मार्केट इधर नहीं आएगी, इसके नीचे नहीं आएगी इधर, तब तक ये लोग जो यहाँ पर पुट सेल किए हुए हैं और कॉल बाई किए हैं इनको डर नहीं लगेगा। ठीक है, इनको डर नहीं लगेगा। हालांकि जो कॉल वायर हैं वो तो बुक कर लेंगे अपनी प्रॉफिट, वो पक्का, वो नहीं रुकेंगे। लेकिन जो पुट सेलर हैं उनको लॉस नहीं होगा, क्योंकि जो यहाँ पर पुट सेल किए होंगे भाई, उनको एक तो मार्केट यहाँ तक गई तो इनको प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जिसने 50 रुपये में कोई चीज़ सेल किया है तो यहाँ जाते इसको यहाँ पर कितना बचा होगा, ये मुश्किल से 10 से 15 रुपये प्रीमियम बचा होगा। तो 15 रुपये प्रीमियम अगर बचा है तो मार्केट अगर गैप डाउन भी खुल गई, इधर भी खुल गई, तब भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि रात भर का टाइम डीके थीटा डीके भी होगा। ये चीज़ समझ रहे हैं आप। ओके, तो मार्केट क्या करेगी, अगर मान लीजिए इधर भी खुल गई, कहीं पर कहाँ खुली, सॉरी,
इधर भी खाई, मान लीजिए इधर खुली, यहाँ पर खुली है, इधर खुली, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर अगर नीचे भी आती है ना, तो एक बार ध्यान रखिएगा कि इनका एसएल जल्दी जाएगा नहीं, तो मार्केट हो सकता है यहाँ से दोबारा ऊपर चली जाए। मेरा दो केस हो गया। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो हो सकता है नीचे से ऊपर जाए, यहाँ खुलती है तो मार्केट हो सकता है ऊपर जाए। समझ गए? समझ रहे हैं ना? इधर कहीं खुल करके हो सकता है नीचे ऊपर चली जाए। अच्छा, अब मान लीजिए मार्केट क्या करती है कि गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन और इधर खुलती है, इधर खुल करके मान लीजिए नीचे आना शुरू होती है। तो जब नीचे आएगी तब इन लोगों का एसएल हीट होगा, ठीक है। तो जब नीचे आएगी, तो जब इन लोगों का एसएल हीट हो जाएगा, तो यहाँ पर जैसे इनका एसएल मिल जाएगा तो मार्केट क्या करेगी, इधर से लेकर के फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगी, ठीक है, फिर ऊपर जाने की, क्योंकि इनका एसएल लेकर के मार्केट फिर ऊपर चली जाएगी। क्या फ़र्क पड़ रहा है मार्केट को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब इधर नीचे आ गई मार्केट, मान लीजिए इधर इसको एसएल मिल गया, इधर एसएल इसको मिल गया, तो मार्केट का रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। क्या यहीं पर ये रुक करके नीचे ब्रेक करना चाह रही है, क्या यहाँ पर ये रुक करके ऊपर ब्रेक करना चाहिए। अब यहाँ पर आपको दुविधा में डाल देगी मार्केट, तो यहाँ पर आपको बहुत सतर्कता के साथ ट्रेड करना है, ठीक है। क्योंकि अगर ये नीचे गिरेगी तो फिर दोबारा आपका ये वाला एरिया दोबारा आपको खुल जाता है, जो है कि 19,770 का ये दोबारा एरिया आपका नीचे का खुल जाता है, ठीक है। 100 लगभग आपका यहाँ से मान लीजिए 50 से 70 पॉइंट का। लेकिन अगर ऊपर जाएगी तो ऊपर आपको अच्छा टारगेट मिल सकता है मार्केट में, क्योंकि ऑलरेडी बाइंग आई हुई है, यहाँ पर एसएल लेगी मार्केट, अगर ऊपर गई तो अच्छा आपको टारगेट यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो कल निफ्टी में इस तरह से आपको काम करना है। अब अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रा करना चाहते हैं तो ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर सकते हैं, 2-4 अगर मिलती है तो। बाकी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये पक्का अर्जेंट जो रेजिस्टेंस है और सपोर्ट, इसको ड्रा कर लेना, क्योंकि मार्केट को ना एक बार यहाँ पर आना पड़ेगा इनका एसएल लेने के लिए, ठीक है। मार्केट को आज एसएल मिला नहीं है तो ये एसएल इनको लेगी, और अगर यहाँ से डिसाइड करती है उसको कि यहाँ पर आना है या यहीं से उसको मुड़ जाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ निफ्टी में ट्रेड करना, बाकी मैं आपको बता दिया हूँ, और टाइम से मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ कि 1 लॉट से ज़्यादा आपको ट्रेड करना नहीं है, और अगर इसमें आप ट्रेड करते हैं तो रिलायंस और टीसीएस का विशेष ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए, साथ में चार्ट ट्रेडिंग करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।